जैन तत्विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा विषय ध्यान का चल रहा था। ध्यान यानी कि फोकस, एकाग्र चिंता निरोध, है ना। एक ही चीज पर ध्यान का एकत्रित हो जाना या चिंता सोच विचार चलते रहना, है ना। चिंता यहाँ पर सोच विचार चलना, एकाग्रता हो जाना किसी एक चीज पर। तो हमारा नॉर्मल जो गृहस्थ में है, तो हमारा क्या चलता है, आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान। वो कैसे? तो आर्त मतलब दुखी होना। दुखी हम कब कब होते हैं? जब हमें इष्ट का हमारे वियोग हो जाए, जब हमें कोई पसंद हो कोई चीज या कोई व्यक्ति और वो ना रहे हमारे साथ, है ना। या अनिष्ट संयोग, जो हमें नहीं पसंद और वह मिल जाए, व्यक्ति या वस्तु या कोई परिस्थिति, तब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। या पीड़ा चिंतन। पीड़ा चिंतन मतलब जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, तकलीफ, है ना, तो उसके बारे में सोचते रहना। और निदान, हमें कोई चीज की कमी खल रही है और हमें उस चीज की इच्छा है, किन चीजों की, भावी भोगों की, भविष्य में होने वाले भोग, कि हमें बड़ा मकान मिल जाए, नौकर चाकर हो जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, है ना। इस तरह के जो भावी भोग हैं, अभी नहीं है लेकिन भविष्य में उन्हें पाने की इच्छा है। तो जब इच्छा होती है तो हर मोमेंट पे ये ऐसा लगता है कि शायद अब पूरी होगी, शायद अब पूरी होगी। तो वो भी क्या है, एक तरह का संक्लेश भाव, आतुरता, है ना, अधीरता। ये सब क्या है? ये तकलीफ, दुख को मानने के कारण है। अंदर में संक्लेश भाव होना मतलब हमारे अंदर आर्त ध्यान हो रहा है, ठीक। और उसका एग्जाम्पल मतलब उसका जो बाहर में जो दिखाई देते हैं सिम्टम्स, वो क्या बताए हुए हैं? व्याकुलता, छटपटाहट और अधीरता, ठीक। व्याकुलता सबको समझ में आती है बात, व्याकुल, आकुल व्याकुल होना, है ना। जब हम केओटिक फील करते हैं अंदर में, सभी ने कभी ना कभी तो अपने अंदर केओस फील किया होगा। किसी को आना है, आपकी तैयारी नहीं है, आप बहुत केओटिक फील करते हैं। किसी को प्रॉमिस किया, आप नहीं पहुंच पाए, आप एकदम से बेचैन हो जाते हैं, राइट। फिर आपके बच्चा अगर कहीं बाहर गया है या आपके परिवारजन कहीं बाहर गया है, उसके बारे में हम कुछ कुछ सोचते रहें, तो ये भी क्या है? एक तरह की व्याकुलता के भाव, ठीक है ना। तो ये जो है चीजें हम हर समय करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? हम करते तो रहते हैं, माना सब ये कह सकते हैं इजीली कि अरे सभी तो करते हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर सब लोग गलत कर रहे हैं तो हमें भी तो अब पढ़ के और समझ के उन चीजों से छूटना चाहिए, राइट। तो ये जो आकुलता वाले परिणाम हम करते हैं फोकस में लाकर कि अरे ये क्यों मिल गया मेरी लाइफ में, क्यों आ गया, और कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचते रहना कि मैं अब ये जो मेरी सिचुएशन हो गई या मेरी जॉब मुझे पसंद नहीं है, अब मैं इससे कैसे छूटूं, कैसे मेरे मैनेजर से छुटकारा पाऊं, है ना। तो ये बहुत सारे अनलिमिटेड संयोग वियोग हो सकते हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ कारण से बस सोचते जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं, है ना। तो इन सभी चीजों को किस कैटेगरी में डाला? आर्त ध्यान की कैटेगरी में। 4 मेन कैटेगरीज बना दी, अदरवाइज जितने भी संक्लेश परिणाम हैं सब के सब आर्त ध्यान की कैटेगरी में आएंगे। ओनली इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो 4 कैटेगरीज बनाई हैं, इसमें आपके खुद से रिलेटेड जो
तकलीफ है, ठीक है, उसका वर्णन है। अगर आप किसी के दुख में दुखी हैं, उसको आर्त ध्यान नहीं कहा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो ये इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन और निदान, ये चारों हम अपने ऊपर जब अप्लाई करते हैं, हमारी लाइफ से कोई चला गया, हमारी लाइफ में कोई आ गया जो हमें नहीं पसंद, हमारे शरीर को कुछ हो गया, हमारे भावी भोग हमें कुछ चाहिए, आराम की चीजें चाहिए, उनके लिए हमें अंदर बेचैनी हो रही है कि कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो ये सारी चीजें अपने पर अप्लाई होती हैं, तब जाके इनको आर्त ध्यान की कैटेगरी में डाला है, ठीक है ना। और इसका सीधा सीधा सा जो, अगर हम आध्यात्म की लैंग्वेज में इसको देखें, तो जो हम आज हैं वो हम रियल में, हाँ, ये शरीर हमें कर्म से मिला है और शरीर के आश्रित ही परिवार है, सब कुछ है, ठीक है ना। जितने भी संयोग वियोग हैं ये सब शरीर से आश्रित है। तो हम किसको रियल मानकर दुख मान रहे हैं, है ना। हमारी भूल है जिसकी वजह से हम उसे उसको, ये मेरी लाइफ से चला गया या ये मेरी लाइफ में आ गया। मेरी लाइफ मेरी, क्या वाकई में मेरी है? हम इस शरीर को जब एक जगह पर जब हम चिंतन करते हैं अन्यत्व भावना का, एकत्व भावना का, 12 भावनाओं में से, तो हम उस समय ये डिसीजन लेते हैं या ये विचार कर रहे होते हैं कि मैं जो हूँ जीव तत्व, कुछ भी मेरा नहीं है, ठीक है ना। और हम जब जीवन जीते हैं, गृहस्थी चला रहे हैं, तो हम इन 4 चीजों में ही पड़े रहते हैं, है ना, कि इस जीवन में मुझे क्या मिल गया और क्या नहीं मिला। हम इसी चीज का एनालिसिस करते रहते हैं। जबकि अगर हम आध्यात्म से की नजर से देखें, तो हम जीव तत्व हैं और हमारा पर्पस कर्म को काटना है, जो कि हमारा विकारी भाव है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपने असली स्वरूप को समझें अगर हम, तो फिर इन चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका समझने का ये भी हम कह सकते हैं कि जब जब हम शरीर आश्रित भावों में ज्यादा रहते हैं, इसका मतलब हम आर्त ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात, आर्त ध्यान का क्या पर्पस है? किसी को आर्त ध्यान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अदरवाइज विल गो टू रौद्र ध्यान। हाँ, इसका निदान क्या बताया आपने? हाँ, क्या चीज? सॉरी आंटी। इसका अर्थ ज्ञान का निदान क्या बताया आपने? निदान, निदान जो चौथा पॉइंट है इसकी पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ये भावी भोग, मतलब कि जो अभी हमें लाइफस्टाइल मिला है, उससे कुछ अलग, उससे कुछ बढ़कर बेटर संसारिक सुख चाहिए। जैसे आज हमारे पास स्कूटर है, 2 व्हीलर है, तो हमें 4 व्हीलर चाहिए, है ना। 4 व्हीलर मिल गया, एक सिंपल गाड़ी मिल गई, तो अब हमें और ज्यादा लग्जरी कार चाहिए। तो लग्जरीज की आकांक्षा करते रहना और उसी में बेचैन रहना, वो निदान है, ठीक है। निदान तो अपन बोलते हैं ना, जैसे कि किसी चीज से अपने को छूटना है, वो उसका निदान होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, निदान हमने पहले जो पढ़ा है वो है मुनि महाराज ने निदान कर लिया, है ना। हाँ, वो निदान था कि उन्होंने अपनी धर्म साधना से जो पुण्य कमाया, उससे उन्होंने उससे वो मांग किया। भावी संसारिक सुख की इच्छा कर हाँ ली, हाँ, वो बोला था, है हाँ। ना। हाँ, तो यहाँ पर निदान इच्छा से तो रिलेटेड है, लेकिन उस इच्छा से जो हमें बेचैनी हो रही है वो आर्त ध्यान है। यहाँ पर ओके, ध्यान के अर्थ ध्यान के बारे में, अच्छा। पर्सपेक्टिव में बोला है। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। सपना आपने हाथ रेज किया। तो अपने बारे में ज्यादा सोचना वो आर्ट ध्यान है, राइट? हाँ, अपनी अपने बारे में सोचना तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम अपने आत्म कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी अपने ही बारे में है, लेकिन उसमें हमें तकलीफ नहीं है। अपने बारे में दुखी होना कि ये मुझे क्यों नहीं अच्छा। मिला, है ना, ये मुझे पसंद नहीं था, ये क्यों मिल गया, या मेरे शरीर में तकलीफ क्यों है ना। अपने शरीर से रिलेटेड, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड किसी ना किसी चीज को देखकर और दुखी होते रहना,
तो अगर जैसे अब ऐसे तो हम गृहस्थ अवस्था में तो बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर जैसे हम जॉब के बारे में भी सोचे, अरे हमें ऐसी जॉब नहीं है और भाई जी। ऐसा नहीं है, तो वो भी ध्यान में आता है? हाँ, बिल्कुल, अनिष्ट संयोग हो गया ना, आपको जॉब मिली, लेकिन ऐसी हाँ, मिल गई जिसमें आपको मैनेजर अच्छा नहीं मिला या आपको हाँ। काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अनिष्ट संयोग, अच्छा। ठीक है ना? तो अपनी लाइफ को 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। यही 4 काम अगर हम करते रहते हैं अपनी लाइफ में, तो समझिए कि हम आर्त ध्यान कर रहे हैं। तो उस टाइम पर क्या सोचना चाहिए हमें? हाँ, तो हमें पॉज़िटिव सोच रखनी चाहिए कि आज भले ये पर्सन मेरी लाइफ में आया है, जिससे जैसे कि मैनेजर है, राइट? हुँ, क्योंकि हुँ, कोई भी संयोग-वियोग हुआ है, तो वो कर्म के कारण होता है, ठीक है? तो मेरा हुँ। ही पिछला कोई कर्म ऐसा था, जिसकी वजह से आज ये संयोग मेरा हुआ है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना। ऐसा ओके। समझाकर अपने हुँ, भावों को कंट्रोल कर सकते हैं। और नहीं कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है हम रोना-धोना भी मचा दें। हो सकता हुँ, है अपने फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर निकालने लगें, दूसरों पर हुँ, गुस्सा होने लगें, है ना? हुँ। तो हम अपनी और प्रॉब्लम्स को और अपने कर्म बंध को बढ़ा लेंगे। ओके, ओके। हुँ, ओके। ठीक ठीक है? तो हमने देखा कि हम दुखी होते हैं, हम कुछ-कुछ सोच के विचार करके और दुखी हो जाते हैं। अब कल ही पूछा था कि भई अगर हम खुश हुए तो? खुश होना अच्छी बात है, लेकिन खुश कैसे हो रहे हैं वो हमारा बहुत बड़ा कारण बन जाएगा हमारे कर्म बंध का कि हम किसके अगर किसी दूसरे के दुखी होने पर खुश होते हैं या पाप कर कार्य करके खुश होते हैं, तो फिर वह रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आता है। और रौद्र ध्यान से हमें बहुत जबरदस्त नेगेटिव कर्म का बंध होता है, पाप कर्म का बंध होता है। रौद्र ध्यान तो एक तरह का हमारा फ़ोकस हो गया, ठीक है? लेकिन उस फ़ोकस से हम क्या कर रहे हैं, हमारा शरीर, हमारी आत्मा से वाइब्रेशन हो रही है। उस वाइब्रेशन से हमारे चारों तरफ जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, उन कार्बन पार्टिकल्स में किस तरह का चार्ज आ जाएगा? पाप कर्म का, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन कैसी है? नेगेटिव चार्ज वाली है। तो वो पुल किसे करेगी? नेगेटिव कर्मस को। जब वो कर्म हमारी लाइफ में हमारे साथ हमारी सोल के साथ जुड़ जाएंगे विद द ड्यूरेशन एंड पोटेंशियलिटी, राइट, फलदान देने की क्षमता के साथ, तो फिर जब वो उदय में आएंगे तो हमें कैसा फल देंगे? जैसा कि नरक गति का बंद करते हैं, है ना? वो रौद्र ध्यान के कारण होता है। या मनुष्य भी बने तो ऐसे मनुष्य बन जाएंगे जिन्हें मर्डर करने में अच्छा लग रहा है, जिन्हें और गलत काम करने में अच्छा लग रहा है, या किसी जानवर योनि में चले जाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरह के परिणाम हम अपना ही नुकसान कर ले रहे हैं। तो खुश होना, लेकिन किस लिए? दूसरे के सुख में सुखी होना, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम दूसरे के दुख में सुखी हैं, तो समझिए कि हम अपने आप से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। समझने में तो ऐसा लगता है कि किसी ने देखा नहीं, चोरी कर ली तो क्या हो गया, है ना? कितना अपने आप में प्राउड की फीलिंग अगर आ गई, तो समझिए वह रौद्र ध्यान है। तो रौद्र का एक अर्थ है क्रूर। जैसे आर्त ध्यान का अर्थ क्या था? एक दूसरा अर्थ क्या था? दुःख, राइट? दुखी होने वाला ध्यान करना। और रौद्र ध्यान क्रूरता वाला ध्यान। क्रूर परिणामों से अनुबंधित ध्यान रौद्र ध्यान है। भौतिक विषयों की सुरक्षा के लिए तथा हिंसा, असत्य, चोरी, क्रूरता आदि दुष्प्रवृत्तियों से अनुबंधित चित्त वृत्ति का नाम रौद्र ध्यान है। भौतिक विषयों की सुरक्षा के लिए मतलब कि जो हमारे पास परिग्रह है, राइट, जो हमने अभी तक इकट्ठा किया, उसकी सुरक्षा का हमेशा ध्यान बने रहना, वह भी क्या है? रौद्र ध्यान, ठीक है? तो हर समय हमने क्या इकट्ठा कर लिया, ये भी सोचते रहना रौद्र ध्यान में आएगा। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, जय जिनेन। मेरा एक क्वेश्चन था कि जी। कभी ने किसी ने
फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारा आइसक्रीम दे दिया खाने के लिए, राइट? एंड आप खुश हो गए, हम्म। तो वो क्या रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आता है? वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आएगा। बहुत वैसे तो लाइट होगा क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा पाप नहीं है, लेकिन वो एक तरह का आपकी जरूरत से ज्यादा संग्रह है ना। आप उतनी आइसक्रीम अगर नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन जस्ट इसलिए खुश हो रहे हैं कि अरे आपको बहुत सारा कुछ मिल गया, तो किसी और का हिस्सा कम हो गया और आपको मिल गया, इस वजह से उसमें किसी के दुख, कोई दुखी हो रहा है और हम खुश हो रहे हैं। उस तरह, उस नजर से अगर हम देखें, तब ये रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक तो यू। इस तरह से हमें हर जगह पर इसे अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। हमारी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, यही हमारी लाइफ का पर्पस रहना चाहिए। अगर हम इस बात के लिए जरा भी एफर्ट्स नहीं लगाते, तो इसका क्या मतलब है, हम अगर लेट से दूसरा होता रहे तो होता रहे दुखी, हमें तो अपनी लाइफ में शांति चाहिए। अगर ऐसे भाव रखते हैं तो फिर हमारा रौद्र ध्यान चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, बट अनजाने में हुआ क्योंकि किसी ने आपको दे दिया तो। हाँ हाँ, अनजाने में है तो देखिए कर्म तो बंधेगा, लेकिन उतनी इंटेंसिटी से नहीं बंधेगा, अच्छा। है ना। एक बार की एक कहानी, छोटी सी घटना आती है, महाराज जी ने सुनाई थी कि एक बार एक बड़ा ही भोला इंसान था, गरीब था, और वो प्रवचन सुन रहा था, किसी पंडित जी के प्रवचन सुन रहा था कि पाप क्या होते हैं। 5 पाप सुने, हिंसा, झूठ, चोरी, है ना। अब क्या हुआ, उसके पास इतने पैसे की कमी थी कि उसका बच्चा भूख से मर रहा था। उसको अपने बच्चे के पेट भरने के लिए कुछ चाहिए था, राइट, खाना खिलाना था। तो उसने सोचा कि 4-5 घर छोड़ के एक पर्सन के वहां पर भूसे की बोरी पड़ी है, मैं उसके भूसे की बोरी चुरा कर और उसको बेचकर उससे अपने बच्चे का पेट भर लूंगा। ठीक। तो गया वहां पर, और रात के टाइम उसने वो बोरी उठाई और लाके और बेच दिया, है ना, और लेके अपना बच्चे का पेट भरा। सुबह हुई, जिसका घर से चोरी हुई थी उसने शोर मचाया। शोर मचाया तो लोगों ने छानबीन करी तो देखा कि एक लाइन जो है इस पर्सन के घर तक जा रही है, भूसे की चोरी करने की, मतलब उस बोरी में से गिरता जा रहा था। तो गिरता जा रहा था तो उस पर्सन से पूछा कि भाई तूने ये चोरी क्यों करी। तो उसने बताया कि भाई मेरे पास मतलब तूने भूसा ही क्यों चुराया, वहां पर और भी कीमती चीजें रखी थी, वो भी चुरा सकता था। तो उसने बोला कि मैंने पढ़ा था कि चोरी करने से कर्म बंधता है, और वो मेरी सिर्फ मजबूरी थी कि मुझसे अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जा रही। तो मुझे लगा कि कर्म तो बंधना है, तो मैं ज्यादा क्यों बांधू, जितनी मेरी जरूरत है मैं उतना ही पाप बांधू। ठीक है ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं कि अनजान, फिर तो हर कोई ये चाहेगा कि अरे हम पढ़े ही ना, हम अनजान ही बने रहें। लेकिन अपना काम, अपने को जब बुद्धि मिली है, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, तो हमें थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम डे टू डे में क्या काम कर रहे हैं। हमारे किसी भी काम से एनालिसिस हमारा इस टाइप से होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा, क्योंकि फिर वो रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आएगा और अनजाने में ही सही हम कर्म बांध रहे होंगे, अच्छा, है ना। ठीक तो है। ये चीज, हाँ, थैंक यू। श्योर, नो प्रॉब्लम। हाँ, भूमिका आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय जिनेंद्र चारू। चारू, तुम मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझाओ कि जो चक्रवर्ती होते हैं, राइट? तो उन वो 6 खंडों की यात्रा के लिए जब निकलते हैं, उनके पास चक्र भी चलता रहता है। तो वो चक्र इसीलिए चलाते हैं ना कि कोई अगर रोकेगा तो उसको जो भी करना है चक्र से पराजित कर दिया जाएगा। तो फिर वो तो किसी के लिए ऐसा अच्छा तो नहीं सोच के जा रहे, राइट? विजय प्राप्त करने जा रहे हैं 6 खंडों की और रास्ते में तो फिर ये क्या रौद्र ध्यान हो जाता है? नहीं, जो चक्रवर्ती होते हैं वो दिग्विजय इसलिए नहीं करते कि उनको अहंकार है कि मुझे सब पे राज करना है। ठीक है। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि जो भी राजा दुराचारी होते हैं वो सिर्फ उनसे लड़ाई करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। जो अच्छे राजा होते हैं वो चक्रवर्ती का साम्राज्य देखकर, उसकी प्रभुता देखकर अपने आप सिर झुका लेते हैं।
ठीक है ना। तो जो दुराचारी होते हैं वो सिर्फ उन्हीं के साथ युद्ध करते हैं जिन्होंने अपने राज्य में कुछ खराब करा होता है, ठीक है ना। तो दिग्विजय का मतलब ही यही होता है, 6 खंड का राज करके वो सारे समाज में, पूरे 6 खंड में अच्छे वातावरण को क्रिएट करने का कार्य करता है। हाँ, पर चाहे वो दुराचारी है, पर वो जो दुराचारी है उसके कर्म है उसके साथ में, राइट? पर एक तरफ से तो वो वही कह रहे हैं ना कि हम दुराचारी महाराजा का जो भी करना है उसको परिष्कार तिरस्कार करके या पराजित करके और आगे बढ़ेंगे। तो वो भी तो फिर एक तरह से रौद्र ध्यान के उसमें नहीं आ जाता हाँ, नहीं कि आएगा ना। आप एक ये देखिए, व्यक्ति विरोधी हिंसा को अपने में हिंसा नहीं माना, है ना। तो यहाँ पर वो जो दुराचारी है वो अपनी प्रजा के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। तो दिग्विजय का पर्पज यही है कि मैं सबका पालन अच्छे से करूं, सारी जगह न्याय फैले मेरी वजह से, तो चक्रवर्ती, एक तो पहली बात है कि उसके साथ ये नियामक है कि वो 6 खंड का राजा बनेगा, है ना। उसके पास चक्र रत्न जब उत्पन्न होता है तब वो दिग्विजय के लिए निकलता है। चक्र रत्न हर एक के पास नहीं रहता, है ना। जिनके पास होता है उसे जाना ही पड़ता है। तो ये उसके लिए मस्ट हो जाता है और इसमें वो खुश नहीं होता कि मैं 6 खंड का राजा बन गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके साथ जो चीज करने की है, जो उसका कर्तव्य है, जैसे एक राजा है ना। राजा भी सब पे राज करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब वो उसके अंदर रौद्र ध्यान आ गया, ठीक है ना, कि भाई मैं सबका राजा हूं, सब मेरे को कर दें या मेरे पास सामान इकट्ठा करें, इस तरह के जो भाव हैं। तो उसकी अगर उस राजा की वजह से कोई दुखी है तो यस, वो फिर रौद्र ध्यान में आएगा। ठीक है। हाँ, थैंक यू। हाँ, रुक्मिणी आंटी, आपने हाँ चारू, मेरे 2 क्वेश्चन है जय जैन। जय जय। एक तो ये रीटा जी ने क्या क्वेश्चन किया ये नहीं मुझे समझ आया। रीता जी ने आंसर क्वेश्चन किया था कि अगर कोई आपको बहुत सारी आइसक्रीम दे दे, हाँ राइट, तो और उसको आप देखकर खुश हो रहे हैं, तो क्या वह रौद्र ध्यान होगा? हाँ ठीक है, तो लेकिन आइसक्रीम तो कोई अपना रिलेटिव भी दे सकते, अपने बच्चे भी दे सकते हैं, हाँ, उसमें वो रौद्र ठीक ध्यान है, में होगा तो लेकिन उन्होंने। एक एक देखिए, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, राइट। एक उस आइसक्रीम की भी लिमिट है। अगर वो सबको मिल गई है और फिर आपको मिल रही है तो ठीक है, हाँ लेकिन अगर आपको पहले मिल गई और आपको ज्यादा बड़ा पीस मिल गया और किसी और हाँ, के लिए और कम किसी रह को गई, ना मिले फिर ठीक है, है ना। हाँ, लेकिन वो अगर कोई चीज। सिंपल वे में अगर कोई ऐसे अपने घर में जैसे दे रहे हैं ले रहे हैं तो उसमें तो नहीं। तो आई नहीं थिंक आंटी, उसमें भी प्रॉब्लम है। वही है कि आपके भाव अंदर से कैसे हैं, सबको मिल गई क्या, है ना। हाँ तो वो तो अपन है। उस भाव से अगर रखते हैं तो फिर वो रौद्र ध्यान में नहीं आएगा। अच्छा, और दूसरा प्रश्न मेरा ये, जैसे कि अभी भूमिका ने पूछा हम्म। कि 6 खंड के लिए राजा के लिए जाते हैं और तुमने जी। बताया कि राजा दुराचारी होता है। हम्म। बाहुबली जी तो दुराचारी नहीं थे, तो बाहुबली बाहुबली जी के जी ऊपर इन्होंने किया। बाहुबली जी दुराचारी नहीं थे, लेकिन वो उनके आगे झुकने को तैयार नहीं थे, है ना। तो और जबकि चक्रवर्ती का ये होता है कि वो 6 खंड का राजा बनेगा, ठीक है ना। तो और जो उनके आगे नहीं झुक रहा है तो फिर उसे युद्ध करना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है। हम्म। तो इस वजह से बाहुबली जी का और उनका युद्ध हुआ था। ऐसा नहीं कह रहे कि बाहुबली जी कहीं से भी दुराचारी थे, लेकिन जो नहीं झुकता तो फिर उनके साथ युद्ध करना पड़ता है उनको, ना चाहते हुए भी। हाँ बस वो जो तुमने बताया कि नियामक है ये कि उन्हें 6 हाँ, खंड हाँ, का राज्य बिल्कुल। लेना। मतलब ये बोल सकते हैं उनका अहंकार था कि मैं इनसे क्यों झुकूं, यही हुआ मतलब। हाँ, हाँ, बाहुबली जी में थोड़ा अहंकार था। ठीक। हाँ, निधि जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आपने बोला था अभी कि किसी का दिल दुखाना भी रौद्र ध्यान में आता है। हम्म। अगर जो दिल दुखा रहा, मतलब जिसकी वजह से दिल दुख रहा हो, अगर उसे ही ना पता हो कि हमारी वजह से दिल दुख, मतलब किसी को परेशानी हो रही है कुछ, या कोई मतलब दिल दुख रहा है किसी का, तो भी रौद्र ध्यान में आएगा वो। नहीं, देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक, पहली बात तो क्लियर कट जो रौद्र ध्यान है वो तब है जब हमारे परिणाम किसी को दुख पहुंचाने के हों, है ना। हमारे अंदर प्रसन्नता का भाव आ जाए दूसरे का कुछ छीनता हुआ देखकर, ठीक है ना। तब ये रौद्र ध्यान की कैटेगरी में, तो क्रूर परिणाम वर्ड यूज किया ना, क्रूरता,
ठीक है। अब रही बात कि किसी को ना पता हो, किसी की नेचर ही ऐसी है कि वो अपना क्रूर बिहेवियर करता है और दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं करे कि मेरी वजह से किसी का मन दुख भी सकता है, इसे विचार ही नहीं करे, ठीक है ना। तो क्या हम उसे क्रूर मानना बंद कर देंगे? ये तो ठीक नहीं होगा ना कि अगर कोई क्रूर है जिसकी वजह से मन दुख रहा है, लेकिन वो अपने आप को क्रूर ना माने या अपनी किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दे, तो फिर हम ऐसा नहीं कि उसको रौद्र ध्यान नहीं हो बंधेगा, उसका जो फल है, कर्म है, वो उसको बंधेगा, ठीक है। अनलेस कि उसकी इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन दूसरे का मन दुखी हो गया, उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। इंटेंशन उसकी अच्छा बिहेव करने की थी, लेकिन दूसरे का मन खराब हो गया, जिसका कि उसने सोचा नहीं था और अब उसे पता भी नहीं है कि उसकी वजह से किसी और का मन खराब हो गया। तो जिसका मन खराब हुआ, ये उसका अब आर्त ध्यान कहलाएगा, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही तो कर्म फिर भी बनते हैं। कर्म फिर भी बंधते हैं। अगर हमारी वजह से किसी का मन दुखा है तो हम ये बोलते हैं ना, जाने अनजाने, है ना। तो वो नहीं तो क्यों बोलेंगे हम, फिर तो यही बोलते हैं कि जाने जानबूझकर मैंने किसी का ना किया हो, अनजाने में तो पता नहीं मैं क्या क्या करता रहूं, ठीक है ना। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर हमें समझ में आया कि जब हम दुखी होते हैं तब भी हम अपने लिए बुरा करते हैं, और जब हम दूसरे के दुख में खुश होते हैं तो भी हम अपने लिए खराब करते हैं। तो उसको बोला रौद्र ध्यान। तो इन दो चीजों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अब जो आने वाले 10 दिन है या आगे भी जीवन में, कि हमें इन दो चीजों से बचना है, क्योंकि हम समझदार व्यक्ति हैं, हम समझदार हैं, हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। इसलिए भले ही मुश्किल हो, जैसे कि कल की चर्चा थी, भले ही मुश्किल हो दुख से बचना, राइट, लेकिन कोशिश करते रहना कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि उससे हमारे लिए नए दुख का कर्म ही बंधेगा, तो फिर मुझे उस पर वर्क करना ही होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस ध्यान से प्रभावित व्यक्ति ध्वंसात्मक भावों का अर्जन करता है। ध्वंसात्मक मतलब डिस्ट्रक्टिव, कि कुछ बस खराब हो जाए, है ना, और उसकी प्रेरणा से अवांछित कार्यों में प्रवृत्त होता है। अवांछित कार्य जो मना किए गए हैं, नहीं होने चाहिए, ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण के निमित्त से रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है। हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, जैसे बलि आदि चढ़ाकर लोग कितना प्रसन्न होते हैं ना, या जो हम और भी जैनेतर लोगों में देखते हैं कि उनके तो त्योहार में ही हिंसा है ना। तो फिर ऐसे में वो क्या करते हैं, त्योहार है तो खुशी मनाते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारे हिसाब से हिंसा नंदी व्यवहार है, और इसमें हमें रौद्र ध्यान का ही कर्म बंधता है, क्रूरता है इसमें। मृषानंदी झूठ बोलना, ठीक। मृषानंदी झूठ बोलने में मतलब बिना बात के कोई मतलब नहीं और हमने झूठ बोल दिया, किसी का फायदा हो जाता और इस वजह से हमने उसको झूठ बोल दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, झूठ बोलकर आनंद मानना। चौर्यानंदी सेम चीज, चोरी करके आनंद मानना, कि किसी ने नहीं देखा मुझे तो आनंद मान लिया। और विषय संरक्षणानंदी, जो भी हमने आज तक बनाया अपनी लाइफ में, उसके संरक्षण में एक प्राउड की फीलिंग करते रहना, वो विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान है। क्योंकि इकट्ठा करना तो कभी भी जैन जिन शासन में नहीं बताया है, क्योंकि कुछ भी मेरा नहीं है, और फिर हम बार बार ये मानते रहे कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा, तो वो विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ रौद्र ध्यान तक। थोड़ा सा आई वांट टू टच धर्म ध्यान को भी, ताकि तीनों ध्यान अगर क्लियर हो जाएंगे तो फिर हम इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आर्त और रौद्र बिना प्रयत्न के ही हमारे संस्कारवश चलता रहता है।
ये दोनों ध्यान दुर्गति के हेतु हैं। मोक्ष मार्ग में इनका कोई स्थान नहीं है। न ही ऐसे ध्यान तप की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संसार के हेतु हैं। इन अशुभ विकल्पों से चित्त को हटाकर शुभ में लगाना ही ध्यान तप है। ठीक, तो ये तो अभी तक हमें अशुभ तो समझ में आ गया कि अशुभ क्या है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ठीक है, अब इनसे चित्त को हटाकर इन दोनों में अगर दिमाग जाता भी है तो हटा लो। ठीक, किस में क्या करो, फिर शुभ में लगाओ। तो शुभ क्या है, तो वो बता रहे हैं, जो ध्यान का तीसरा प्रकार है धर्म ध्यान। ठीक है, तो ये धर्म ध्यान जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो नहीं, ये धर्म ध्यान एक अलग तरह का ध्यान है, इसका नाम है धर्म ध्यान। ठीक है, तो इसको आप धार्मिक क्रियाओं से नहीं जोड़िएगा। तो इसको देख लेते हैं। पवित्र विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। पवित्र विचार, अभी तक कैसे विचार थे, शरीर आश्रित कुछ भी छूट गया, मिल गया, नहीं चाहिए था, ये क्यों हो गया, है ना, या उसको दुख हो गया तो मजा आ गया, है ना, हिंसा करके खुश हो गए। तो ये सब विचार कैसे हैं, पवित्र नहीं माने। तो पवित्र विचारों में मन का स्थिर होना धर्म ध्यान है। इसमें धार्मिक चिंतन की मुख्यता रहती है। धार्मिक कोई क्रिया करते हैं तो उसमें इजीली धर्म ध्यान हो जाता है, इसलिए धार्मिक कार्यों को धर्म ध्यान कह दिया। ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर समझना है कि धर्म ध्यान क्या है वैसे। ठीक है, क्योंकि उसको हमें करने की सलाह दी गई है तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और करने की सलाह देना भी कोई और विषय नहीं है, सिर्फ यह है कि जब आर्त ध्यान हो तो उसे कैसे हम धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और कर सकते हैं इसलिए बताया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ अगर हम अपने आर्त ध्यान से धर्म ध्यान में कन्वर्ट करने पर लगा दें तो हमारा पाप की जगह पुण्य संचय होना शुरू हो जाएगा। चारों के 12 भावने में भी होता है ना एक धर्म ध्यान या नहीं? हाँ, 12 भावनाओं 12 में भी धर्म, हाँ बिल्कुल होता है, बहुत अच्छा। ठीक, तो यहाँ पर उसके 4 प्रकार बताए हैं। ध्यान तो ध्यान है, ध्यान यहाँ पर अभी भी ये मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं है। ठीक है, ये ध्यान कैसा है, हमारा फोकस किधर है, हमारे विचार क्या चल रहे हैं। ठीक है ना, तो विचारों के हिसाब से इसे 4 प्रकार से बांटा है। कैसे कैसे विचार, आज्ञा विचार, आज्ञा किसकी, जिनेंद्र देव की आज्ञा। अपाय विचय, अपाय मतलब तकलीफ को दूर करने का उपाय। ठीक, ऐसा कुछ सोचना तो अपाय विचय। फिर विपाक विचय, कि ये जो तकलीफ आई है ये मेरे किसी कर्म के फल से, विपाक मतलब फल, तो कर्म के फल से क्या हो रहा है ऐसा विचार करना। और संस्थान विचय, संस्थान विचय मतलब जैसा कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा ना 3 लोक का, नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है ना, और बाकी के देव किधर रहते हैं, नारकी किधर रहते हैं, मध्य लोक में क्या क्या है, कितने द्वीप समुद्र हैं। तो ये क्या है, संस्थान विचय, है ना। तो इसका भी विचार करना धर्म ध्यान की कैटेगरी। धर्म ध्यान यहाँ पर धार्मिक ध्यान नहीं, यहाँ पर अपने किस तरह के विचार हमें रखने चाहिए। तो किस तरह के रखने चाहिए, 4 ही प्रकार के ध्यान रखने चाहिए। या तो हम ऐसे विचार करें कि हाँ इसमें जिनेंद्र देव ने क्या कहा है, उनकी आज्ञा क्या है ना, आचार्य क्या कहते हैं, ऐसा विचार करना। भले ही हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसा कि कल की चर्चा थी, ठीक है, अब हमें लगे कि आर्त ध्यान हमारे लिए बुरा है, ऐसा आचार्य कहते हैं। भले ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बुरा है, किस लिए, क्या होता है बुरा, क्यों, क्या, किस वजह से बुरा कहा, लेकिन आचार्यों ने कहा है और उसकी आज्ञा मानकर, क्योंकि आचार्य क्या कह रहे हैं, जो गणधर ने कहा, गणधर ने क्या कहा, जो दिव्य ध्वनि में खिरा। ठीक, तो ये आज्ञा मानकर उस पर चिंतन करना, तो ये क्या हो जाएगा, आज्ञा विचय। ठीक, आगम अनुसार तत्वों का विचार करना आज्ञा दोबारा विचय। बताओगे, अपाय विचय, विपाक विचय, एक हाँ बार हाँ, दोबारा वो, बताओगे हाँ प्लीज? हाँ वही जा रहे हैं आंटी। हाँ, ओके। ठीक है, तो आगम के अनुसार क्या कहा गया है उस पर विचार करना आज्ञा विचय।
ठीक है, तो बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो भी उस पर विचार करते रहना कि हाँ हाँ ये कहा है, मुझे करना है। ठीक। अब है कि अपने तथा दूसरे के राग द्वेष मोह आदि विकारों को नाश करने का चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है। ठीक, कि भाई इसकी तकलीफ कैसे दूर हो, ये अपाय। अपाय का दूसरा आप इजी तरीका भी समझने का उपाय है ना, अपन उपाय बोलते हैं, या अपाय। ठीक, तो दूसरे के तकलीफ विकार कैसे नष्ट हो, मेरे विकार कैसे नष्ट हो, मेरी समझ कैसे अंदर बढ़े, है ना, मेरे अंदर जो विकारी भावों के कारण कषाय हो जाती हैं वो कैसे दूर हो, तो इनका उपाय करते रहना, सोचते रहना इनके बारे में, दूर हो इतना मात्र सोचने से हमारा यह धर्म ध्यान कहलाएगा। भले हुआ नहीं है, लेकिन सिर्फ ये सोचना मात्र कि काश मेरा ये कर्म जो है ना, ये जो मेरा बिहेवियर है ये ठीक हो जाए, या मेरे जो अंदर कषाय बहुत आती हैं, ये मोह बहुत ज्यादा है, मेरा ये मोह कैसे कम हो, सिर्फ इतना विचार मात्र करने से, भले ही हम इसमें भी दुखी हो रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसे भाव क्यों हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के दुखी होने को आर्त ध्यान नहीं कहा। ठीक है ना, राग द्वेष मोह विकारी भाव नाश हो ऐसा चिंतन करना अपाय विचय कहलाता है, धर्म ध्यान की कैटेगरी में आता है। तो अब अगर हमें किसी तरह का भी आर्त ध्यान हो रहा हो तो उसकी बजाय अगर हम ये सोचें कि ये आर्त ध्यान मुझे क्यों हो रहा है, ठीक है ना, और इसको मैं कैसे दूर करूं, तो ये सिर्फ इतना मात्र सोचने से हमारा वो आर्त ध्यान अब धर्म ध्यान की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और धर्म ध्यान से पुण्य का कर्म बंधता है, पुण्य कर्म बंधता है, आर्त ध्यान से पाप कर्म बनता है। ठीक है ना, तो आचार्य हमें खाली कमियां नहीं बता रहे हमारे अंदर, हम क्या गलत करते हैं, हम उसे कैसे ठीक करें ये भी बता रहे हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज कर सकते हैं विपाक विजय, वो है अपने तथा दूसरे के सुख दुख को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना विपाक विजय। कोई मेरी लाइफ से क्यों चला गया, क्योंकि हमारे वेदनीय कर्म का उदय था, या कोई किसी और की लाइफ में क्यों चला गया, या किसी के बहुत अच्छा वैभव हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसके किसी पुण्य कर्म का उदय है। तो इस तरह से दूसरे के या अपने सुख दुख को देखकर कर्म प्रकृतियों के स्वरूप का चिंतन करना विपाक विजय धर्म ध्यान है। सोचिए आप कि कोई भी घटना घटती है तो हमें क्लियरली मालूम है कि कर्म के उदय से ही घटती है, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान कर्म प्रकृति या उसके फल की तरफ ना जाकर उसके रिजल्ट में ज्यादा रहता है, हमारे अंदर कैसी फीलिंग आ गई, सुख की आ गई कि दुख की आ गई, सुख की आ गई तो हम बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, और दुख का हो जाता है तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, है ना, हमारी आदत पड़ी हुई है सुख या दुख में इंडल्ज होने की। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, सुख और दुख को देखकर, सुख की अवस्था या दुख की अवस्था को देखकर किन कर्मों के कारण ये हो रहा है ऐसा विचार करना, उन फीलिंग्स में नहीं पड़ जाना, उन ये क्यों हो रहा है उसके पीछे जाकर, उससे क्या होगा, उससे हमारे अंदर समता के भाव आएंगे, हम बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होंगे और हम बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं होंगे। तो फिर तो अपने आप ही पुण्य बन जाएगा ना, जब हम अच्छे समता के परिणाम रखेंगे तो हम अपने आप ही यहाँ पे पुण्य बांध रहे हैं। और गृहस्थ का कार्य जो मैक्सिमम बेस्ट वो अपने लिए कर सकता है, वो धर्म ध्यान करके पुण्य कमाने का कार्य कर सकता है। ठीक है ना, और इसी तरह से जब हम पूजा आदि करते हैं तो पूजा में भगवान के सुखों को ध्यान करते हैं, भगवान अनंत सुख के धारी हैं। क्यों हो गए धारी, उन्होंने अपने कर्मों को काट दिया, कौन से कर्मों को, घातिया कर्म को, है ना। तो इस तरह का विचार जो आता जा रहा है वह भी विपाक विजय धर्म ध्यान है। इसलिए पूजा से पुण्य बंधता है, ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। पूजा करते समय अगर हमें दूसरे का सुख से तकलीफ हो रही है कि वो इतनी अच्छी पूजा क्यों कर लेता है,
हमें तो पूजा याद ही नहीं रहती, हम तो सामग्री भी अच्छे से नहीं ला पाते, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर हम पूजा भी करते-करते ऐसे भावों के साथ पूजा कर रहे हैं, तो उस समय वो पूजा आपकी कार्यकारी नहीं होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उस समय? आर्त ध्यान कर रहे हैं। तो कर्म बंध जो हो रहा है, हमारे ध्यान किधर है, उससे होता है। ठीक है? अब उसमें मन, वचन, काया में जितना हमारा इन्वॉल्वमेंट है, उससे थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, ठीक है, माना आर्त ध्यान अगर मंदिर में जाके हो रहा है तो कम पाप कर्म बंधेगा, बजाय इसके कि हम घर में बैठकर या बाजार में बैठकर किसी के लिए आर्त ध्यान करें। है ना? तो इस तरीके से बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझकर और अपनी लाइफ को अपने को बदलना है। ठीक? और लोक के स्वरूप का विचार करना संस्थान विचय, वो बता ही दिया है कि एक बार और कुछ विपाक नहीं विजय समझ फिर में से आ रहा। हुँ? एक बार विपाक विजय हाँ, फिर से बताइए। हाँ, विपाक विचय क्या है? अपने तथा दूसरे के सुख-दुःख को देखकर। अपनी लाइफ में अगर कोई सुख हुआ तो भी और दुःख हुआ तो भी क्या विचार करना कि मेरी लाइफ में जो सुख हुआ है मैंने कुछ अच्छा किया होगा, कर्म इस वजह से हो रहा है, तो क्या हो गया? कर्म का फल है, मैंने ऐसा कुछ अलग सा नहीं कर दिया, है ना? तो अहंकार नहीं आने पाएगा। और अपने पास अपनी लाइफ में कोई दुख की घटना घट गई तो मैंने कुछ खराब किया होगा, इसलिए शरीर में ये तकलीफ आई है ना? कोई मेरी असाता वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए ये तकलीफ आई है। ये तो सिर्फ कर्म का फल है ना? अच्छा या बुरा, लेकिन कर्म का फल है और मैंने ही किया है। और दूसरों को भी ऐसे ही देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, उसके किसी कर्म का उदय चल रहा है, मुझे उससे क्या बैर रखना? है ना? कोई कषाय करे और आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना? तो आप क्या सोचेंगे उसे देखकर अब? कि ये उसके किसी मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह के भाव कर रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर हम उससे नफ़रत या उससे द्वेष भाव नहीं कर पाएँगे। जैसे एक सिक पर्सन से हमें अंदर से करुणा रहती है, राइट? कि बेचारा बीमार है, इससे क्या परेशान, बोलने दो इसको, बड़बड़ाने दो, है ना? इसी तरह से जो कषायों से बीमार है, उसके ऊपर भी फिर हमें बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने का मन नहीं करता। तो इस तरीके से नॉलेज होने से हमारी दृष्टि बदल जाती है। हाँ, चारू आपने हाथ रेज़ किया? थैंक यू। हुँ। हाँ, थोड़ा एक बेसिक क्वेश्चन है। जैसे अभी आर्त ध्यान की बात कर रहे थे, तो जैसे हम मंदिर में मान लो बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं और उस समय भूख लगने लगती है या प्यास लगने लगती है, या हुँ। सेम चीज़ उपवास के दिन हमारा ध्यान जाता है कि हमें प्यास लग रही है, गला सूख रहा है, हुँ। तो ये भी आर्त ध्यान होता है? अ, आर्त ध्यान तो होगा थोड़ा, यस, आर्त ध्यान होगा क्योंकि शरीर जन्य पीड़ा है ना? तो आर्त ध्यान तो होगा, लेकिन क्योंकि आप उपवास कर रहे हैं, तो उस दिन उतना आपको अ, खाली पाप कर्म का ही बंध नहीं होगा। आप क्योंकि उपवास करके अपनी इंद्रियों के विषय से दूर हट रहे हैं, तो उससे आपका पुण्य ज़्यादा बंध रहा होगा, बजाए कि आर्त ध्यान से जो कर्म बंधेगा, वो कम होगा कंपेयर टू जो पुण्य बंधेगा। ठीक है ना? तो जैसे होता है ना, हम सब्जी खरीदने गए, उसमें से 10 चीज़ें अच्छी आ गई, 2 खराब भी आ सकती हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो 8 तो अच्छी आ गई। है ना? तो इसी राइट। तरह से उपवास में भी पुण्य ज़्यादा है और पाप थोड़ा बहुत हो सकता है। वो भी धीरे-धीरे प्रैक्टिस से कम किया जा सकता है। तो इसको क्या पुण्यानुबंधी पाप का कैटेगरी में डालेंगे? अ, पुण्यानुबंधी पाप, पाप हम्म नहीं, पाप का उदय तो नहीं कहेंगे इसे, उपवास करने का नहीं, मन मतलब होना ही। कर्म कर्म तो बन रहा है ना, पाप कर्म और पुण्य कर्म की बात अ, कर रहे हैं। देखो, तो जब हम कहते हैं ना पुण्यानुबंधी पाप, इसका क्या मतलब है? कि पाप के उदय में पुण्य का बंध करना। तो अगर हम उपवास कर रहे हैं तो ये पाप तो कहीं से भी नहीं है। ठीक है ना? पाप नहीं, का उदय, पुण्यानुबंधी मतलब पुण्य का बंध करते हुए थोड़ा सा पाप की तरफ चला गया मन, कर्म पाप कर्म टाइप्स ध्यान अगर इधर उधर उठ गया हाँ, तो। हाँ।
हाँ, तो पाप का उदय देखो, जब हम ये बोलते हैं ना पुण्यानुबंधी पाप या पुण्यानुबंधी पुण्य, तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें उदय वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि उदय कैसा है। ठीक है, तो पुण्यानुबंधी पाप का मतलब हो गया पाप के उदय में पुण्य का बंद करना। जैसे कोई बहुत ही गरीबी में है, राइट, और बहुत तकलीफ में है, फिर भी उसके भाव अंदर से हो जाए उपवास करने के या दान देने के, तो उसको कहा जाएगा पुण्यानुबंधी पाप। ओके, ठीक है। ठीक है ना, तो उस जगह पर वो अप्लाई होगा। पापानुबंधी पुण्य क्या होगा फिर? हाँ, जो पुण्य के उदय में पाप करे, जैसे कि पुण्य का उदय तो था, बहुत पैसा आ गया, लेकिन अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना। ठीक है, पाप कार्यों में इस्तेमाल कर देना, हिंसा के कार्यों में इस्तेमाल कर देना, वो क्या कहलाएगा? पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य। ओके। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को क्लियर हुआ कि धर्म ध्यान किसे कहते हैं। धार्मिक क्रियाएं करते रहना धर्म ध्यान नहीं है। हम घर में रहकर भी, जैसे आप कोई भी घर की क्रिया कर रहे हैं, जिस भी समय आपको लेट से आर्त ध्यान भी हुआ, तो आप उसको कन्वर्ट करके इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिए, है ना, उसमें कन्वर्ट कर दीजिए। संस्थान विचक धर्म ध्यान हुआ, जो लोक के स्वरूप का विचार करना, हाँ तो इसमें तुम कुछ भी, जैसे कि हमने पढ़ा काफी जगह हाँ कि हाँ क्या है लोक का स्वरूप, और जैसे नंदीश्वर जी, हाँ जी पंचमेरु, हाँ जी, सारा लोक, ऐसे सोच लो है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी साथ में सोच सकते हैं ना कि हम कहाँ कहाँ नहीं पैदा हुए, है ना, हम लोक के एक एक प्रदेश पर पैदा हो गए हैं, तो फिर अपने आप ही मोह कम हो जाता है तो ना। चार एक चीज पूछी थी, ये सामायिक में जैसे अच्छा वो टॉपिक है, ये इसको ध्यान बहुत करने अच्छा है, बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। इसमें से आप चारों में से कोई भी उठाकर उस पर चिंतन कर सकते हैं। इसीलिए धर्म को, जो धर्म करके बारे भावना में धर्म को एक चुना है, धर्म ध्यान ही है वहां पर। ठीक है ना, तो शंका समाधान सुनते हैं तो वो किस में आएगा? शंका समाधान सुनते हैं तो वो स्वाध्याय में आता है ना। अपन ने पढ़ा था ना प्रश्ना स्वाध्याय, तो अपने अंदर जिज्ञासा होने पर किसी ज्ञानी से क्वेश्चन करना प्रश्ना स्वाध्याय है। अच्छा, हाँ, और कल पॉल्यूशन का प्रोग्राम कैसे है, कितने बजे शुरू होने वाला है, पता है आपको? नहीं एक्चुअली शायद मैंने सुबह से उसमें शुरू। देखा तो आता नहीं है जेसीएनसी में। अच्छा, तो वो आपसे शेयर कर लेंगे, आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो। थैंक यू। तो फिर नंदा जी आपने हाथ विचार रेज किया। समझ में वो जो आएगा। कंपटीशन होने वाली है वो कहाँ होगी, जूम पे होगी कि हॉल में होगी? मुझे जानकारी नहीं है आंटी एक्चुअली, तो मुझे जो भी ये मिलेगा। जो वो थाली डेकोरेशन और सब वो उसमें लिखा है ना, तो एक्चुअली वो चारों चीज, ये धर्म ध्यान जो है वो एक्चुअली कुछ नहीं, पर हमारे जो समतामय शुभ थॉट्स है, शुभ हाँ हाँ भाव है, हाँ हाँ, वो ही होते हैं बिल्कुल बेसिकली, बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे हमारे संक्लेश हटे, हमारे अंदर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना हो, वो सारे ध्यान धर्म ध्यान कहलाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। चीज नंदा जी आप चाहती हूँ, हाँ, कि एक बार मेरी एक चेन खो गई थी जी। तो मतलब पहले मैंने सब जगह ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फिर नहीं मिली वो। फिर एक दिन मैं रात को मतलब उसको ध्यान करते हुए सोची थी, कहाँ गई होगी, कहाँ रख दी होगी। तो मेरे को फिर रात में ड्रीम आया कि मतलब मैं कुछ खोल रही हूँ, बैग टाइप का, पर्स टाइप का, और मैं कह रही हूँ अरे ये यहाँ रखी है। अगले दिन मैंने ढूंढा, वो मेरे को मिल गई। अच्छा, इस तरह का इंसिडेंट ब्यूटीफुल। तो आपने चेन का ध्यान किया हो ना, चेन का ध्यान। तो मतलब अगर हमारी कोई चीज खो गई है और हम उसका ध्यान कर रहे हैं, तो और वो चीज अगर इस तरह से मिल जाती है तो मतलब क्या पाप लगता है क्या उसमें भी, कि आपको सोचना ही नहीं चाहिए था, खो गई तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि उसके आपको उस चीज में अगर मिल गई और खो गई, उसमें पाप तब होता है जब आप बहुत संक्लेश करें उसके लिए कि क्यों खो गई, अनिष्ट इष्ट वियोग हो गया ना, राइट। लेकिन अगर आप खो गई और शांत हैं कि ठीक है खो गई, मिल जाएगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ चीज खो जाती है तो विचलित नहीं रहते, कॉन्फिडेंस रहता है मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसा ही सोचकर अगर आप सो गए और आपको ड्रीम में आया और नेक्स्ट डे आपने ढूंढी, मिल गई, काम खत्म। ठीक है, लेकिन अगर इसी में ही
अगर आप बहुत परेशान होंगे कि भाई क्यों खो गई, इतनी महंगी थी, कहाँ से बनवाई थी, अब कहाँ बनवाऊं, तो इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं तो वो संक्लेश परिणाम है। तो उसमें यस, पाप कर्म का बंध होता है, लेकिन अपने परिणाम संभाल कर, है ना, उसी को आप धर्म ध्यान में कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे किसी कर्म का फल था और मेरा नुकसान होना था, हो गया, है ना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इस तरह सेम के चीज विचार अभी से हुई मेरे साथ, मेरा एक ईयरिंग खो गया है, जी मैं यही सोच के बैठी हूँ कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल सही है। देखिए मतलब इस टाइम पे परिणाम संभालना इज मोर इम्पोर्टेंट देन हम किसी चीज के जाने और आने से अपने परिणाम खराब करें। क्योंकि अब मेरे को ये लगता है कि नथिंग इज दैट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली अपने आत्म तत्व से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसमें अगर और आप खासकर क्षमता इस तरह की चीजें तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी सोच सकते कि अगले जन्म में मैंने किसी का ले लिया होगा ना, तो ये जन्म में मेरा हाँ, चला कुछ गया। भी समझ सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी सोच सकते हैं। बिल्कुल मेरा परिणाम 50,000 चली गए तो मैंने ऐसा ही सोचा था कि बहुत मैंने सही, अगले जन्म में किसी का लिया होगा, तो ये जन्म में उसने मेरा वापस ले लिया, तो हिसाब चुकते हो बिल्कुल गया। नहीं, बिल्कुल अगर किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो डस्ट नहीं, मेरा तो किसी ने चुरा लिया था। अच्छा नहीं, मेरा तो मेरे से ही कहीं खो गिरा है नहीं तो अगले जन्म में किसी का मैंने खो दिया होगा, ऐसा भी सोच सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये उसमें आ जाएगा विपाक विजय में कि मेरे कर्म का फल है, मैंने किसी से लिया था, वापिस हो गया, खत्म काम, है ना। तो देखिए उससे मैटर नहीं कर रहा, अपने को धर्म ध्यान करके अपने परिणामों को संभाल लेना है बस, अच्छी बात है ना। हाँ चारू, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मुझे एक रौद्र ध्यान के बारे में पूछना था। जैसे हम मतलब कई बार ऐसा होता है कि गेम, जैसे स्पेशली जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो हम खुश होते हैं, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान किसी और के साथ खेल रहा है, उनकी क्रिकेट की टीम किसी और किसी कंट्री के साथ खेल रही है, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक खुशी सी होती है कि अच्छा वो हार गए। हाँ तो ये सब रौद्र ध्यान होता है? ये रौद्र ध्यान होता है क्योंकि किसी के दुख में हम सुखी हो रहे हैं। देखिए वो लोग हारे तो उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना, और हम अगर खुश होंगे तो फिर ये रौद्र ध्यान की कैटेगरी में आता है। तो अननेसेसरी हम अपने लिए कर्म बांध रहे हैं, तो इस चीज में हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हम उस टीम को सपोर्ट करें जो अच्छा खेल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ खेलने के पर्पस को देख रहे हैं, हमें गेम से प्यार है, ना कि किसी के हार या जीत से। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। यस ठीक है, थैंक यू। सपना, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो जैसे अगर हम ऐसा सोचें, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ले ऑफ होता है कहीं ऑफिस में, हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, फिर हम संभाल लेते हैं, चलो ठीक है, जो होना था हो गया, तो उतने ही देर में हमारे पाप पुण्य में बदल जाता है। पाप पुण्य में बदल जाते हैं का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? लाइक आप कह रहे हैं कि आपने जो परिणाम संभाल लिए और आप शांत हो गए, ठीक है ना, तो आप ये कह रहे हैं कि शांत होना पुण्य का उदय से शांत हुए, या आप अपने परिणामों से मतलब पुरुषार्थ से शांत हुए? पहले तो मतलब अगर हमने पुरुषार्थ किया तभी हमने सोचा ना कि नहीं, हमें नहीं सोचना, इट्स ओके, जो होना था हो गया, राइट। लेकिन जिस टाइम अगर जॉब जाती है तो गुस्सा आता है, तो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, राइट। तो वो पाप में बन गया, राइट। अगर हमारे पाप का परिणाम बंद बने तो हो गया। पाप बन गए। हाँ, तो जितनी देर हमने संक्लेश किया कि क्यों छूट गई, ये हो गया, बुरा लग गया, रोना धोना जो भी है, राइट, तो उतनी देर तक यस आर्त ध्यान हुआ और उसमें कर्म बंधा, असाता कर्म हमने बांधा, ठीक। और जब परिणाम संभाल लिए, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, एक छुट्टी है दूसरी मिल जाएगी, है ना। तो फिर हमने जब परिणाम संभाल लिए तो हमारे जो बंध रहे कर्म है वो भी बदल जाएंगे, राइट अवे बदल जाते हैं। तो वो पाप भी, जो पाप हमने बांधा है वो भी पुण्य में बदल जाता है, ऐसा वो क्या? अभी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कार्य, बहुत पुण्य का कार्य करते, तीव्र पुण्य जब हम बांधते हैं, तब उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। अच्छा, पूर्व में बांधे हुए पाप कर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने तीव्र पुण्य से। ओके ओके, ठीक है, हाँ, तो ऐसा है। अब तो वो इसमें तीव्र थोड़ा पुण्य सा कैसा होगा? लेकिन जैसे हम तीव्र व्रत पुण्य, आदि करें ऐसे। हाँ, व्रत आदि करें, भक्ति करते हैं,
या हम बहुत समता के साथ रहते हैं, दूसरे के कल्याण की बात सोचते हैं, है ना? मेरी चली गई तो क्या है, बाकी किसी की नहीं जानी चाहिए, इस तरह के भाव हों। तो वो उस पुण्य से हम अपने पूर्व के बांधे हुए पाप कर्म को बदल सकते हैं। थैंक यू। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? चारू, मैं एक बात पूछ रही थी, जैसे जनरल बातें ये पूछना चाह रही थी मैं, जैसे कॉन्फिडेंस के ऊपर भी बात चल रही थी। जैसे मुझे किसी डॉक्टर ने अगर कुछ कहा है कि तुम्हारा ये करना है, हो सकता है ये वो, और मुझे लग रहा है सब लोग कह रहे हैं कि ठीक है, केयर, टेक केयर, टेक केयर, और मुझे लग रहा है कुछ होगा ही नहीं, सब ठीक होगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस होगा या क्या भगवान के ऊपर विश्वास है? विश्वास होता है, कई बार अपने अंदर गट फीलिंग होती है कि भाई हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। इट्स कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, है ना? वो एक तरह से आपके सबकॉन्शियस में। हाँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है ना? ये श्रद्धान होता है और बहुत रेयर बन पाता है ये। बहुत जल्दी नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इस तरह का कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान, अवेयरनेस तो रहनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाकियों की बिल्कुल ना सुने, लेकिन कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा। हाँ, नंदा जी आपका पहले से हाथ रेज़ है या अभी किया? नहीं, मैंने फिर से किया है। हाँ। क्वेश्चन ये था कि ज्ञानावर्णिक कर्म होता है जिससे कि हम चीजें भूल जाते हैं। हाँ। अब जैसे हमें कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से याद रहती हैं, लेकिन जैसे मेरे को नाम याद करने में बहुत मुश्किल होती है। मतलब किसी को मैं जानती भी, और जबकि मैं यहाँ लोगों को देखती हूँ इतने टाइम के बाद मिल रहे होते हैं और फिर भी उनको बड़े अच्छे से नाम याद रहते हैं। हाँ। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, और ये क्या कमी रही है हमारे कर्मों में? हाँ, नहीं, आप जैसा आपने खुद ही आइडेंटिफाई कर ही लिया, राइट? ये ज्ञानावर्णीय कर्म है और ज्ञान बहुत तरह का होता है। कोई किसी चीज में अच्छा होता है, कोई किसी चीज में अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं कि उन्हें नाम याद है तो उनका ज्ञान हर तरह से अच्छा है, जरूरी नहीं है। तो इस चीज का विकल्प वैसे अपने को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको इसको इंक्रीज करना है, बेटर करना है, तो आप ज्ञान को बढ़ाने के जो है फोकस इम्प्रूव करने के लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्रीदिंग से ज्ञान जो है वो मेमोरी वगैरह बढ़ती है। बहुत थैंक यू। ठीक है, इतना ही रखें अभी आज के लिए। और सब लोग का बहुत अच्छे से 10 लक्षण पर्व मने, है ना? खूब धर्म ध्यान ही करिएगा सबके साथ। यही एक भावना है कि सबके सब अपना जो समय है वो इन 4 विचारों में ही लगाइए। ठीक है, कोशिश करिएगा पूरी तरह। हाँ जरूर। और जो पुण्य बंधेगा फिर आप उससे अपनी लाइफ में चेंजेस फील करेंगे, है ना? वो क्या, कैसा पुण्य होगा? वो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। पुण्य से हमें ये अवसर मिला है और उसमें हम पुण्य बांध रहे हैं, और जब हम ऐसा करते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य, तो उससे जो आगे हमें फल मिलता है ना, तो उसमें हमें धर्म करने के निमित्त और ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो इसी भावना के साथ खूब अच्छे से मन से धर्म ध्यान कीजिएगा सबके सब। और फिर मिलते हैं अपन एक बार फिर से। चारू, तुम्हारे लिए भी, सबके लिए तो तुमने दे दिया, तुम्हारे लिए भी। भैया आपके लिए भी कल से क्लास नहीं लगी है ना? कल से क्लास नहीं होगा। हाँ, बहुत अनुमोदना। अब तुम 10 तारीख को मिलोगी ना? 10 को नहीं, देखना पड़ेगा डेट क्या है। 12 तारीख है, फ्राइडे है, सितंबर 12। मंडे। हाँ, संध्या जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो चारू जी मुझे ये तेरा हो गया। पूछना था, जैसे अपन एक फ्रेंड सर्कल है हमारा, उसमें एक जैन फैमिली भी है, तो वो लोग ना गणेश जी को रखते हैं अपने घर में जब आके टाइम आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने एक बार बोला उनको कि ये तो मिथ्यात्व है। तो इसमें वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा वो तो मैंने उसका दिल दुखा दिया। तो मुझे कौन सा ध्यान हो जाएगा इसमें? मैं तो जस्ट उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी कि ये अपना
कोई नहीं, देखिए आपके इंटेंशन अच्छी थी। अभी अपन ने इसी बारे में चर्चा की ना कि अगर सामने वाले की इंटेंशन अच्छी होते हुए भी दूसरे का मन खराब हो जाए, है ना? तो उसमें आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको तकलीफ हो रही है, अनिष्ट संयोग हो गया, है ना? आप मुझे नहीं तकलीफ चाहते हुई थे। कि मैंने क्यों उनका दिल दुखाया। हाँ, तो ये अनिष्ट संयोग की कैटेगरी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप विकल्प ना रखने के कारण, ना रखते हुए उनसे अगर क्षमा माँग सकें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना? कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, क्लियर कर सकते हैं। और इस चीज़ के बारे में उनके, अगर वो नहीं सुनने रेडी हैं या कुछ भी है, ठीक है? आप उनकी अभी फ़िलहाल उनकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करिए और ये अंदर से भावना रखिए कि आगे कभी समय ऐसा आए कि उनको ये बात समझ में आए, ठीक है? कि उनका जो मिथ्यात्व है या उनकी जो सही श्रद्धान उनके अंदर आए और वो इस बात को, आपकी इस फीलिंग को समझ सके। या ठीक है ना? तो अंदर में भावना रखिए, समझाने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि जब सामने वाला समझने की कैपेसिटी में नहीं हो तो हमें नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि वो उससे सिर्फ दुखी होगा। है ना? तो बस इतना आप करके और अपने अपने विकल्पों के लिए, ताकि आपके अंदर आर्त ध्यान ना हो, है ना? अभी अनिष्ट संयोग होने से आपके अंदर आर्त ध्यान हो रहा है कि मैंने क्यों कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, है ना? मेरी अभी वजह मैंने से वो ऐसा सुना दुखी था है। कि गणेश ही गणधर थे, तो हाँ, गौतम गणधर हाँ, वो लेकिन गणेश उन्हें जी थे। उस रूप में अपने में नहीं माना है ना, जो सूंड वाले हैं या जो भी है, राइट? तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि तो अपन लोग गणेश, क्या स्थापना नहीं करते ना घर घर में गणेश जी, अभी हाँ, गणेश हाँ। चतुर्थी नहीं पे। पण ऐसा नहीं, कोई नहीं, भी नहीं, शुभ कुसुम कार्य आंटी, होता है, आंटी, कोई भी अपन तो शुभ कार्य गणेश में हम जैसे कुछ भी आंटी, शुभ हाँ, हाँ, करते ही हैं। अपने में कहने में आ जाता है कि गणधर जो होते हैं, उनको ही गणईश कहते हैं, तो गणेश, है ना? और फिर जब हम दिवाली पर गणधर की पूजा करते हैं, तो जो लक्ष्मी गणेश की उस समय पर पूजा करते हैं, तो वो उस तरीके से एक प्रतीक के रूप में बताते हैं, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो है कि सकता हम, है उनको कंफ्यूजन हो, जो उनको आजकल अपन कंफ्यूजन हो नहीं, सकता है। हाँ, कोई भी शुरू काम करो तो बोलते हैं ना, कैसे गणेशाय नमः करके शुरू करते हैं तो वो काम में विघ्न नहीं आता है। तो नहीं, जब भी अपने जनरली में, सब ऐसा अपने नहीं में करते नहीं, हैं। अपने में तो नहीं हमारे में तो है। महावीराय नामा लिखते हाँ, हैं। अपने में गणेशाय नमः नहीं कहते आंटी। और गणेश बोलते भी हैं तो मन में जो विचार में मुद्रा बननी चाहिए वो गणधर की बननी चाहिए। गणधर मतलब जो आचार्यों के मुख्य हैं, ठीक है? तो आचार्य के मुख्य तो दिगंबर मुद्रा ही होनी चाहिए, ठीक है? तो उसमें वो हाथी का फेस, सूंड होना, वो सब नहीं रहता। फिर शादी में जो गणेश की मैंने स्थापना नहीं करते हैं, मंडप मुहूर्त किया में था उसको ये नहीं, लिंक वो तो सब अपने अपने में नहीं शरणों में रहता। नहीं होता है आंटी। शादी नहीं होता पर अपने शादी कर रहे हो ना, तो उसमें तो नहीं करते हैं। बाकी और दूसरी तरह की शादी हो रही हो, हाँ, मतलब तो उसमें वो कर मेरे सकते हैं। शादी में तो ऐसा हुआ था, करेक्ट। हम इसलिए लोग तो मेरे नहीं को करते। नहीं याद है। नहीं, नहीं, समझिएगा, अपन इस पे और चर्चा बाद में कर सकते हैं। अभी अपना विषय आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान था, है ना? पर आजकल तो सब जैसे कई बच्चे लोग तो घर में गणेश बिठाए, तो अपन क्या बोले उनको? नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ये परिवेश, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट पड़ रहा है और हमारी अज्ञानता है। कर्म तो बंधेगा, कर्म किसी की अज्ञानता की वजह से रुकता नहीं है ना? तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमें बहुत पेशेंस के साथ उनसे बात करनी चाहिए कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उनको बुरा भी ना लग जाए कि ये तो हमेशा ऐसी बातें कहते रहते हैं। नहीं, बात ठीक है? तो तो बहुत डर लगता है समझदारी बोलने से में, बात करनी है। मानते हैं तो क्या, डर लगता है और बोलने में, बच्चे ऐसा भी है कि व्यंतर बेटा देव और का बहू नाम भी मानते हैं तो हम गणेश नहीं है। बोल सकते। नहीं, आरती तो करेंगे। मिथ्यात्व कैसे समझाया जाए ना, मिथ्यात्व वो क्या लोग सब होता है आरती ना? करते हैं हाँ, सब, तो संध्या हमको जी भी क्या बोलेंगे है करो। कि एक किसी चीज का है, मिथ्यात्व, बच्चों ने भी बचपन से देखा होगा ना, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली, कि घर में बिठाया जा रहा है। हाँ, तो वो अपने फ्रेंड्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, घर में नहीं भी देखा हो तो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो और मिथ्यात्व बेटा एक और ऐसा बहू भी चीज करते है हैं। जो आज के पंचम काल में बढ़ता जा रहा है ना? हाँ, तो इसलिए हम सबको चेंज नहीं कर सकते। हम अपने आप को संभाले रहें और हमें देखकर अगर कोई संभलना वही बहुत चाहे तो बहुत अच्छी बात है, तो जैसे अपने ये को बोलते हैं आरती बराबर करो, बोला तो फिर कि अपन क्या अपने को करेंगे? संभाल के रखो, वो है अच्छी ना? बात है। बस। आरती तो करो बोलेंगे तो क्या करेंगे अपन? हाँ, हाँ, है ना? तो अपन नहीं करेंगे, अपन को थोड़ा-सा पीछे हट जाएँ। ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा-सा समझदारी से करना पड़ता है, बहुत पेशेंस एंड मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। आज का टाइम बहुत खराब चल रहा है।
तो वैसा, ठीक है? ये प्रमाण सागर महाराज जी ने बोला नहीं, अगर हम आरती करें और अपने मन में नवकार मंत्र पढ़ते जाएं या अपनी